तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और आज जो है वो आईआईटी जेईई के लिए दूसरा वीडियो है, जिसमें पहला वीडियो में हमने फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस किया था, जो चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफलाइन क्लास में खत्म हुई थी उससे संबंधित क्वेश्चंस। और आज जो है वो मैथ की पहली वीडियो है, जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम ये आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम टफ होता है, क्वेश्चंस हार्ड होता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, फिर नोट करेंगे, एक आइडिया भी आपको लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चंस वो देखिए। ठीक है, कॉस ये इफ द वैल्यू ऑफ इतना इज इतना, यानी इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, और एबीसी नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या। तो आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए इन चारों में से। ये इसके बराबर है, जबकि एबीसी नेचुरल नंबर है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कुछ चीज को, जैसे साइन 18 डिग्री की आपको वैल्यू याद रखनी होगी, साइन 18 डिग्री और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4, जबकि कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4। ठीक है, और अब क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन से 3 कॉस 36 डिग्री प्लस 5 साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 कॉस 36 डिग्री माइनस, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और 3 साइन 18 डिग्री। अगर देखा जाए तो 3 कॉस 36 के लिए स्पेस छोड़ते हैं और साइन 18 के लिए भी। फिर नीचे 5 कॉस 36 है और साइन 18 है, वैल्यू रखते हैं। साइन 18 की वैल्यू, यहाँ कॉस 36 है, नीचे वाला वैल्यू है ना, बताइए कितना। √5 प्लस 1/4 कॉस 36, और साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, नीचे भी साइन 18 है, तो √5 माइनस 1/4, और फिर cos 36 है √5 प्लस 1/4। एकदम सिंपल वैल्यू रख दिया हमने। अब यहाँ 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर जो बचा है वो डायरेक्टली लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे के डेनोमिनेटर में 4 ही हैं। तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, चलो देखते हैं। 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो बचा क्या, 4 एलसीएम लेने के बाद ये बचा 3 में √5 से मल्टीप्लाई होकर 3 √5, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 √5 प्लस 3। आगे 5 में √5 से मल्टीप्लाई होके 5 √5, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई होके -5। सही है, नीचे भी हमने 4 एलसीएम ले लिया। तो 5 में √5 से मल्टीप्लाई होके 5 √5, 5 में 1 से मल्टीप्लाई होके 5, फिर -3 में √5 से मल्टीप्लाई होके -3 √5, और -3 में -1 से मल्टीप्लाई होके +3। 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना, 3 √5 में 5 √5 जोड़ दो, 8 √5। ठीक है, 3 में से 5 घटेगा वहां पे, तो -2। नीचे 5 √5 में 3 √5 घटेगा, 2 √5, और 5 में 3 ऐड होगा, 8। सही है, ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 4 √5 -1। नीचे भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा √5 प्लस 4। ये और ये गया, तो बचा कितना, 4 √5 -1 और √5 प्लस 4। सही है यहां तक, बट ठीक है। अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। -1 √5 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर, और एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो इस फॉर्मेट में बदलना होगा। और इस फॉर्मेट में बदलने के लिए हमको करना होगा कुछ नहीं, सीधा सा रेशनलाइज। √5 प्लस 4 है, √5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, √5 माइनस 4 से डिवाइड मारो। चलो करते हैं। तो 4 √5 में अगर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि √5 में √5 से मल्टीप्लाई होकर 5 पंचों को 20। ठीक है, यहां तक ठीक है। 4 √5 में 4 से, तो 16 √5, 4 √5 में 4 से, फिर उसके बाद ये हो गया -1 से, -1 से √5 में -√5। सही है, और -1 से -4 में, तो +4। डिवाइड में अब नीचे, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब देखो 20 + 4 24, 20 + 4 24, ठीक है। और -16√5 -16√5 -17√5, ठीक है। नीचे √5 का स्क्वायर 5 और 4 का स्क्वायर 16, तो 24 - 17√5 बटा -11, है ना। माइनस साइन को हटाना चाहते हो तो ऊपर माइनस कॉमन लेके खत्म कर दो, माइनस कॉमन लेंगे तो 17√5 आगे चलाएगा और 24 पीछे और नीचे बच जाएगा 11। ये वैल्यू निकल गया 17√5 - 24 बटा 11। और अब चलते हैं आगे। नाउ वैल्यू आया है 17√5 -24 डिवाइडेड बाय 11। अब क्वेश्चंस के अनुसार देखो ये जो है ये, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लाइन पर आगे इसको हटा दे, ये जो है वो इसके बराबर है और इसकी तुमने एक वैल्यू लाई है, ये इसके बराबर, इसकी वैल्यू तुमने अभी निकाला है, तो इसकी जो वैल्यू होगी भी उसके इसके बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसकी जो रिजल्ट आई सॉल्व होके वो इसके बराबर। तो लिखो a√5 और ये वैल्यू तुमने ले आया था a√5 - b बटा c, ये वैल्यू तुमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाया। अब तुम इसको इक्विवेलेंट करके देखो, √5 की जगह √5 है तो, और a का काम 17 कर रहा है, यानी इस तरह से हमारी a की वैल्यू निकल गई 17, यहां माइनस, तो b का काम 24 करेगा, और नीचे c है, देखो यहां भी अकेले कुछ है तो c का काम 11 करेगा। इस तरह से हमारी ABC की वैल्यू निकल गई। और क्वेश्चंस कह रहा था कि a + b + c की वैल्यू क्या होगी, तो 17 + 24 + 11। अब जल्दी से तुम आंसर मुझे बताओगे कि 17 + 24 + 11 का ऐड करके आंसर क्या होगा। 17 + 24 + 11, 17 + 24 + 11 जोड़ो और बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं हम जब तक चल तो रहा है। ठीक है, अकेले रहने पे चेक करना पड़ता है ना, कट जाएगा, पता चला हम पढ़ा ही रहे। ठीक है, तो आंसर आपने टिक्का देख लिया होगा। बताओ इसमें से कौन सा आंसर है लाइव चैट में, जल्दी ABCD में से ऐड करके तुमने क्या आंसर लाया। 40, 50, 52 और 54, जल्दी सा लाइव चैट में आंसर्स दो। ठीक है, चलो तो आंसर इज सी। अब जल्दी से लिखो कि ये क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आया। हाँ, क्वेश्चंस टफ तो होता है जेईई मेंस का, इतना आसानी से तो नहीं बनेगा, लेकिन जो मैंने सिखाया पैटर्न जैसे जैसे बनाया वो टॉपिक समझ में आया। जल्दी से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मारो चैट, लाइव चैट पे कि यस सर समझ आया। ठीक है, तो आंसर इज 52, यहाँ पे भी लिख देते हैं आंसर, आंसर यानी सी नंबर, सी ही था ना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सपोज थीटा = 0 to π/4। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। 0 तो 0 है और π/4 मतलब 45 डिग्री, यानी थीटा 0 से 45 डिग्री के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक होता है और ये 0 से 45 है। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ 4 cos θ - 3 sin θ = 1। और क्वेश्चन में सॉल्यूशन है 4 cos θ -3 sin θ बराबर 1। देन cos θ इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बुआ, cos θ की वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत टफ है, लेकिन चलो देखते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चंस होती है, धीरे धीरे तुमको आइडिया लगेगा। हम इसको सॉल्व करने के लिए +1 को इधर कर देते हैं और 3 cos θ को उधर भेज देते हैं, माइनस से उधर जाके प्लस, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अब 4 cos θ - 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 cos θ का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। 4 cos θ का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, समझे। a माइनस ये वाली अंडरलाइन कर देते हैं, ये पूरा a का काम करेगा और ये वाली b का, तो a स्क्वायर फिर -2ab, तो 2a
और फिर b का काम 1 और प्लस b स्क्वायर, सही है। और इधर 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और cos थीटा का होल स्क्वायर, सही है, cos थीटा का होल स्क्वायर। चलो यहां देखो आगे 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 दूना 8 cos थीटा प्लस 1 बराबर 9 cos स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो तब तो सही है ना। अच्छा एक क्वेश्चंस में तो मिसिंग हो गया ना यार, तुम लोग बताया भी नहीं, ये गलत हो गया। 4 cos थीटा माइनस 1 और उधर जाके 3 sin थीटा, गलती से ही 3 cos थीटा लिखा गया, ले लोचा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ही अंतर तो आएगा, ठीक है। चलो एक्चुअली में 1 हमने इधर लाया, 4 cos थीटा माइनस 1 बाई मिस्टेक लिखा गया, माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा उधर जाएगा तो प्लस 3 sin थीटा, और यहाँ पे गलती से वो cos थीटा लिखा गया, कोई बात नहीं, बाकी सब तो सेम है। तो 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब बात क्या है ना कि मुझे निकालना है cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू। और क्या है कि ये सब सेक्शन cos में है, बट ये एक लास्ट वाला सेक्शन sin में है, तो इस साइन को cos में रखना होगा कि तभी तो cos थीटा का वैल्यू आएगा, सब cos के रूप में बदलना चाहिए, सब cos में तो है, ये एक साइन में है, तो इसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, सब cos में बदल जाएगा, 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1, 9 में 1 से मल्टीप्लाई होकर 9, और इस साइड ले आओ तो माइनस 9, 9 में माइनस cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा, और इधर आके प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा, सही है। आगे माइनस 8 cos थीटा, सही है, और फिर 1 में से 9 घटा माइनस 8 और बराबर 0। रिकॉर्डिंग चेक कर ले एक बार फिर से, हाँ ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब सुनो इसकी वैल्यू, चलो थोड़ा सेकंड साइड लिखते हैं इसको, 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 8 बराबर 0। यहां से और स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम cos थीटा को ना x मान लेते हैं, तो यहां पे ही 25x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 8 बराबर 0, यानी कि हमने cos थीटा को x मान लिया, और जब x की वैल्यू निकाल देंगे तो cos थीटा भी निकल गया, क्योंकि हमने cos थीटा को ही x माना है। और इसका फायदा क्या हुआ कि ये ना द्विघात समीकरण बन गया, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, डेट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे यहाँ a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू माइनस 8 और c की वैल्यू माइनस 8, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर देंगे। सो x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, माइनस बी की वैल्यू माइनस 8 प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर तो माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a की वैल्यू 25 4ac और c की वैल्यू माइनस 8 है ना, अब बटा में 2a, 2 गुना a की वैल्यू 25, ठीक है। माइक की थोड़ा बैटरी भी चेक कर ले हम, माइक काम कर रहा है कि नहीं, हेलो, हाँ चलो ठीक है, सब चीज़ देखना पड़ता है यार, ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी माथा पेची है। चलो फिलहाल माइनस माइनस प्लस 8 माइनस, यहाँ अगर देखा जाए तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 गुना 25 गुना 8, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हम कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा 50, सही है, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए इसमें तो थोड़ा सा ध्यान देना, 8 को हम छोड़ देते हैं और यहां से ना 16 कॉमन लेते हैं, 16 तो आसानी से हो जाएगा। अगर हम यहां से और यहां से 16 कॉमन ले, इसमें ये वाली सेक्शन 64 और यहां तक में 16 कॉमन ले
तो 16 कॉमन होने के बाद रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बचेगा। कॉमन 16 हुआ लेकिन रूट के अंदर 16 कॉमन हुआ, बाहर निकल के 4। तो बचा क्या? अगर हम 16 कॉमन लिए तो रूट के अंदर 4 बचा, क्योंकि 16 चौको 64, और यहां से 16 कॉमन लिए, देखो 8, तो कॉमन 16 कॉमन मतलब 8 कॉमन हुआ, और यहां से 2 कॉमन हो गया, तो 8 दूनी 16 कॉमन, फिर भी यहां 2 बच जाएगा, 2 में 25 से मल्टीप्लाई होके 50, और बटा में 50। सही है। 8, सॉल्यूशन तो भारी रहती है, अलजेब्रा तो आपको आना चाहिए, है ना, प्लस 54 रूट 54 बटा में 50। अब रूट 54 का थोड़ा स्क्वायर रूट निकाले तो ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, 54 को हम लोग कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं ना, इतना करने का जरूरत नहीं है। 9 छक 54, 54 को हम लोग 9 छक 54 लिख सकते हैं, और 9 को 3 गुना 3 और 6, ये जोड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये 3 रूट 6 हो गया। अब ये सब समझाने की चीज हो रही तो आपको पहले ही पता है, 3 रूट 6 यानी 8 प्लस माइनस यहाँ पे 3 रूट 6, है ना, और बटा में 50। सही है यहां तक? सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन वगैरह तो होगा नहीं मेरे अंदाज से? नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी x की 2 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे, x की 2 वैल्यू, ठीक है। नाउ 1 मिनट, और जो x की वैल्यू होगी वो cos थीटा की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कहाँ गया? 8 प्लस, अबे 1 मिनट, 8 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 3 रूट 6 बटा में 50, है ना, ये है रिजल्ट। यानी कि यहां से x की 2 वैल्यू, एक अल्फा होता है एक बीटा, तो x की समझो 2 वैल्यू हो गई। एक हो गया 8 प्लस 3 रूट 6 बटा में 50, और एक x की वैल्यू हो गई 8 माइनस 3 रूट 6 बटा में 50। सही है, ठीक है। थोड़ा एक बार चेकआउट भी कर ले कि सारा सही जा रहा है कि नहीं, है ना, लेकिन क्योंकि बनाते रहेगा पता चला लास्ट में गलत हो गया। 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा माइनस 8, ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू -8, सी की वैल्यू -8। तो बी की वैल्यू -8 है, हमने रख ही दिया। यहाँ भी बी की वैल्यू -8 है, 4 भी है, ए भी है, सी भी है ना, यहाँ पे बीच में माइनस माइनस प्लस हो ही गया। तो बचा कितना आपकी? अच्छा, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया है बच्चा, ठीक है। मिस्टेक ये हो गया, देखो क्या मिस्टेक हो गया, देखो यहां पे गलती हो गया हम लोगों से, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा यहां पे देखिए, एक 4 छूट गया, इतना तो हमको पता, ये 4 तो था बेचारा पहले से, और मैंने रूट 54 को 3 रूट 6 लिखा था, 3 रूट 6, अरे रूट 54 को 3 रूट 6 लिखा था, 3 रूट 6, लेकिन ये 4 तो था ना पहले से, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होते रहती है। अब यहां से 4 कॉमन करके इसको और छोटा कर सकते हैं। 4 अगर कॉमन हमने कर लिया तब क्या बचेगा? यहां बचेगा 2 प्लस माइनस, और यहां बच गया 3 रूट 6। वही सोचे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। अब बटा 50, अब ये 2 और ये 25, यानी रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 रूट 6 बटा में 25। ये होना था एक्चुअली, और हो गया कुछ और। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सही टाइम पे हम लोगों ने पकड़ लिया, नहीं तो लंबा चला जाता और फिर कोई फायदा होता नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। अब 2 एक्स की 2 वैल्यू, क्या वैल्यू आई? 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 रूट 6 बटा में 50 बटा में 25। सही है। अब देखो, अब x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो ये 2 इंटू 2 माइनस 3 रूट 6 बाई 25, और x की दूसरी वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 प्लस 3 रूट 6 बटा में 25, क्योंकि एक प्लस लिए एक माइनस लेंगे। सही है यहाँ पे, ठीक है। और अब देखो, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर दे रूट 6 से, ठीक है, तो रूट 6 मतलब कि मल्टीप्लाई करके क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक चीज़ दिखाते हैं तुम्हें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें कुछ समझाने के लिए। 2 में अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दें हम रूट 6 से, रुक जाओ, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई
है ना, √6, रिजल्ट आएगा 7.34। देखो यहाँ पे समझाना जरूरी था, 2.3 में अगर √6 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट आएगा 7.34/25। फिलहाल हमको ये सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना है, बस हमको ये बताना है कि अगर 2 में से 7.34 को अगर घटाएंगे तो ये वैल्यू घटेगा तो है नहीं, इससे ही घटेगा तो वैल्यू माइनस में आएगा, यानी ये रिजल्ट निगेटिव होगा। तो x की ये आंसर संभव नहीं है, हमको ये समझाना था, ठीक है, कि √6, 3 में √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.34 समथिंग आ रहा है। अब 2 में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो ये पूरा रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है वो समझो। क्वेश्चन ही कहा है कि थीटा का वैल्यू 0 से 45 डिग्री है। अब 0 से 45 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्लस होता है। तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा को ही हमने x माना है, तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव तो नहीं हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 45 बोल रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा की वैल्यू वहां निगेटिव तो नहीं हो सकती है। तो यानी कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कॉस की भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हम ये आंसर तो नहीं ले सकते, लेकिन वो ले सकते हैं, क्योंकि 2 + 3√6 है। 3√6 का वैल्यू 7.34, लेकिन ऐड होने के वैल्यू बाद तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। तो ये आंसर पॉसिबल है, क्योंकि कॉस वहां पॉसिबल है। आगे ठीक है, अब बताओ हम यहाँ पे कॉस थीटा को, x को कॉस थीटा लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा 2 जोड़ 2 + 3√6 बटा में 25, है ना। अब इसको सही करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इस आंसर को थोड़ा बहुत और अरेंज करने का जरूरत पड़ सकता है। करते हैं, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, 2 - 3√6 से मल्टीप्लाई और 2 - 3√6 से डिवाइड कर देते हैं, साइन चेंज करके एक्चुअली में, ठीक है। साइन चेंज करके हमने ये जो दूर जो 3√6 है उसका साइन चेंज करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखते हैं क्या होता है। 2 तो बेचारा 2 है बाहर, a + b a - b, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस 3√6 का स्क्वायर, ऊपर तो ये है, और नीचे क्या है, 25 है, 25 और 2 - 3√6 है, सही है। उसके बाद 2, यहां अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर 6, तो 9 × 6 = 54, ये 54 है, और बटा में 25 2 - 3√6, ठीक है। और आगे देखो, तो 2 गुना 4 में से 54 घटाओ -50 बटा में 25 और इनटू 2 - 3√6, सही है। यहाँ 25 से ये गया 25 दूना 50, तो ऊपर बचा -4 बटा में 2 - 3√6। अब ये ऑप्शन भी अपने पास है कि क्या, 2 - 3√6, 2 - 3√6 और 4, हाँ चलो मैच कर जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, अगर हम ठीक है, यहां पे देखो, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये आगे हो जाएगा, ये पीछे। कोई नजर लगाया क्या? ठीक है। अब देखो, अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो वो ऊपर +4 बचेगा, माइनस माइनस क्या, और ये आगे पीछे हो जाएगा, 3√6 आगे और -2 पीछे। और अब आप देख सकते हो ये ऑप्शन से मैच किया है, 4/3√6 -2, 4/3√6 -2, 4/3√6 -2। देखो कौन सा ऑप्शन है एबीसीडी में, 4/3√6 -2। जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करो कौन सा आंसर है, 4/3√6 -2, ठीक है। चलो, तो आंसर इज सी। चलो, सबका बिल्कुल बढ़िया, सी। तो यहां पे आंसर सम लिख दे रहे हैं, आंसर इज सी, ठीक है। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आईआईटी की क्वेश्चंस इतनी आसान नहीं होती है जो नॉर्मली वे में बच्चा को लगता है कि अरे चलो या तैयारी करते हो निकाल ले, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करिए, रिजल्ट आएगा। फिलहाल
क्वेश्चंस हम लोग 2 ही करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चंस बहुत लंबा लंबा होता है, तो 2-2 3-3 क्वेश्चंस करके ही हम लोग क्वेश्चंस खत्म करेंगे। फिलहाल आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से ये आपकी क्वेश्चंस है, जिससे कि आप कॉपी पे उतार सके, मुझे पीडीएफ भेजने वाला मैटर नहीं रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जल्दी से फोटो भरा दे तो आपको वीडियो पॉज करके ले लेना है स्क्रीनशॉट। सेकंड, ये वाली ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये, ठीक है। फोर्थ नंबर पे ये लेना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 6 नंबर पे ये, और ये लास्ट है ना, ठीक है। तो फिलहाल आपको मजा आ गया होगा क्लास करके, क्योंकि आईआईटी की क्वेश्चंस है, इतनी आसान नहीं होती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ऑफलाइन क्लासेज में जैसे बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चंस होती है, आप सोचोगे कि वैसे मैं क्वेश्चंस बनाया और एक आप भी बना दो, वैसे संभव नहीं है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरत है, माइंड भी थोड़ा शार्प होना चाहिए। हो सकता है बीच बीच में देखो क्वेश्चंस कभी कभी मिस हो जाता है, कहीं ये लिखा गया, कहीं वो लिखा गया, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और प्रैक्टिस से बहुत चीज हो सकता है, अब बोला ही जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस अभ्यास में रहेंगे, आप अच्छा करेंगे और आपकी रिजल्ट भी बेहतर होगी। तो चलिए ये सारा नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन सब क्वेश्चंस का, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अगला कुछ नया टॉपिक लेके। अपना ख्याल रखें, तब तक बाय बाय।